इमेजिन करो कि तुम 5 साल के छोटे से बच्चे हो, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक विश करो कि तुम 10 साल बाद क्या पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो तुम बोलोगे कि यार मेरे पे खिलौने अच्छे आ जाएँ, मुझे खाना मिल जाए अच्छा, पिज़्ज़ा बर्गर मुझे ये सब खाने को मिले और मेरा प्ले टाइम बढ़ जाए, स्कूल ना जाना पड़े, होमवर्क ना करना पड़े। ये सारी चीज़ जब तुम माँगोगे जब तुम 5 साल की उम्र में हो। लेकिन अब जब तुम मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तुम 5 साल की उम्र में हो तुम 10 साल की उम्र 10 साल के बाद के लिए माँगो। लेकिन अब जब तुम 15 साल के हो गए हो 10 साल बाद, तो अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि क्या तुम्हें वो सच में नीड चाहिए थी जो तुम 5 साल में चाहते थे? तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो गई हैं। अब तुम कुछ और चाहते हो। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि 20 साल की उम्र में क्या चाहते हो? तुम बोलोगे मेरे पे अच्छा घर हो, फ्रीली इंडिपेंडेंट रह सकूँ, मैं घर से दूर रह सकूँ, मेरे पे बहुत सारी गाड़ी हो, बंगला हो। ये सब तुम चाहोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो अभी के हिसाब से तुम ये सब चाहोगे। लेकिन भाई मैं तुम्हें बता दूँ, जब तुम फौज जाओगे उस उम्र में 30-40 की उम्र में, तब तुम्हारी चॉइस फिर से चेंज आएगी, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे तुम 5 साल के थे तब तुम जो तुम चाहते थे अपने 15 साल की उम्र के लिए, 15 साल की उम्र के लिए, वो अब तुम 15 साल की उम्र में नहीं चाहते। तो वैसे ही हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड 30 साल की उम्र में तुम वो नहीं चाहोगे जो तुम अभी 15 साल की उम्र में 30 साल की उम्र के लिए चाह रहे हो। सिंपल सा मुद्दा ये है कि भाई हम ह्यूमंस वी आर बैड एट प्रिडिक्टिंग आवर फ्यूचर सेल्फ। हमें नहीं पता कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, हमारी क्या नीड है, हम किस चीज़ को लेके खुश होंगे। हमें लगता है कि अभी जो हम चाहते हैं ना, वही हम 10 साल बाद चाहेंगे। जैसे अभी हम क्या चाहते हैं, हम टीनेजर्स क्या ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फ्री रह सकें, हम पे बहुत ज़्यादा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इंडिपेंडेंट रह सके, किसी से कुछ मदद ना मांगना पड़े, हम करोड़पति बन जाएं, बिलियनर बन जाएं। लेकिन भाई हम जो चाहते हैं अभी, हम 10 साल के बाद के लिए चाहते हैं, जैसे कि 30 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक। लेकिन जब हम उस एज में पहुंचेंगे ना, तब हम वो नहीं चाहेंगे। अपने आप को ही देख लो, तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट, तुम्हारी जो तुम जो व्यू मूवीज देखते हो उसका टेस्ट, तुम्हारा गेम टेस्ट, सब चेंज हो चुका है। जो तुम 10 साल की उम्र में खेलते थे, अब वो तुम नहीं खेलते हो। हमारी जनरेशन की बात करें तो भाई हम ऑफलाइन गेम ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब हम ज़्यादा ऑफलाइन गेम नहीं खेलते हैं। हम वी आर सीरियस अबाउट आवर लाइफ राइट नाउ। सो दैट्स द थिंग कि भाई ह्यूमन जो लाइफ है ना, ह्यूमन जो टेस्ट है, ह्यूमन जो नेचर है, वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम। सो व्हाट वी नीड टुडे डजंट मीन वी नीड इन फ्यूचर। हर चीज़ चेंज होती है भाई टाइम के साथ। जो तुम अभी चाहते हो वो तुम फ्यूचर में नहीं चाहोगे, और चाहोगे या नहीं चाहोगे इसकी गारंटी नहीं है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड नाउ फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स लेटर, जब तुम 20-30 साल के हो जाओगे, 20 के तो होने ही वाले हो, 20 के तो हो ही गए होगे मोस्टली, हो तो मेरी वीडियो देख रहे होगे। जो 30 साल के हो जाओगे ना जब तुम, तब तुम चाहोगे यार मेरी शादी हो जाए एंड एक फैमिली हो, आई मस्ट हैव अ किड। बट जब तुम 40 साल के हो जाओगे, जब वो किड बड़ा होने लगेगा, तब तुम रियलाइज होगा, क्या रियलाइज होगा, कि हाउ हार्ड इज टू रेज अ चाइल्ड। यू विल रियलाइज इट एट दैट एज। तुम 30 ही साल में आते थे कि 40 साल की उम्र तक तुम में अच्छा अच्छा पे चेक आ जाए, सब चीज़ अच्छी हो जाए, चाइल्ड अच्छे हों, फैमिली बने तुम्हारी। लेकिन 40 साल की उम्र तक तुम समझ आ जाएगा तुम्हें कि भाई ये सब सिर्फ मोह माया थी। एंड मेन मुद्दा ये निकल के आया कि बच्चे को रेस करना कितना डिफिकल्ट है। देन यू रियलाइज इट। तब तुम क्या करोगे, तब तुम सब छोड़ छाड़ के पर्वत में चले जाओगे। मैं दूर दूर की बातें नहीं करता, बट रियल लाइफ एग्जांपल से मैं तुम्हें बता देता हूँ कितने ही डिवोर्स हुए हैं भाई। क्योंकि अर्ली एज में हम ऐसे डिसीजंस मेक करते हैं, वी मेक सच परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन आर टेम्पररी सेल्फ्स। क्यों? हम क्या करते हैं कि अर्ली एज में ही 20-25 साल की उम्र में ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं विद आवर लव्ड वंस। एंड फिर हमें बाद में पता चलता है कि this person was not right for me, because we think at the age of 20, 25, 20, 30 कि this person is right for me based on our temporary self right now, but in future when you become 40 or 50 you realize that that person is not for you and you divorce। ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि कैसे जो तुम अभी चाहते हो ना अपने फ्यूचर के लिए, वो तुम फ्यूचर में नहीं चाहोगे अपने लिए। मनी एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में बात करें तो पहला आता है कि बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू योर प्लान्स। मतलब डोंट टाई योरसेल्फ टू अ परमानेंट प्लान। मतलब डोंट टाई योरसेल्फ ऑन अ डिसीजंस दैट कांट बी अनडन। ऐसे डिसीजन में कभी भी अपने आप को फंसाओ मत, जिसमें भाई साहब आपको रिटर्न, मतलब आप उस डिसीजन को अनडू ना कर सको। ऐसे डिसीजंस में अपना को कभी फंसाओ ही मत।
अगर आप कहीं जा रहे हैं रहने, तो वहाँ पे अपना ऐसे कोई घर मत खरीद लीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो। आपकी सारी सैलरी, आपकी सारी सेविंग्स उसी घर में लग रही हैं। ऐसा घर मत परचेज़ करिए, क्योंकि क्या पता आपको इन फ्यूचर या किसी डिज़ास्टर की वजह से या फिर आपको मूव ऑन करना पड़ जाए किसी नए सिटी पे, तब क्या होगा आपका? इसलिए ऐसे घर में रहिए, ऐसे घर में प्रेफ़र करिए जो कि कम अमाउंट में आपको मिल सके, जो कि कम अमाउंट में आपको एक अपार्टमेंट मिल सके, ऐसे अपार्टमेंट में रहना प्रेफर करिए। तो भाई कैसी लगी मेरी वीडियो? ये साइकोलॉजी सेशन हो गया, ज़्यादातर मेरे हिसाब से ज़्यादा मनी इन्वेस्टिंग टिप्स नहीं था, बट ओके, दिस वॉज अ ग्रेट वीडियो फॉर ऑल हु वांट अ चेंज इन लाइफ एंड थिंक दैट हाउ दे विल चेंज देमसेल्फ। क्योंकि भाई हमें लगता है कि हम हर दूसरे दिन अपने थॉट्स चेंज करते हैं, हम हर दूसरे दिन अपने गोल चेंज करते हैं। वी थिंक वी आर अ फेलियर, हमारी जो फ्यूचर है वो कुछ है ही नहीं, हमें ये लगता है। बट द रियल थिंग इज दैट दिस हैपेंस विद ऑल 99% ऑफ ह्यूमन बींग्स। 1% एलियन होंगे, तो 99% ह्यूमन बींग्स के साथ ये होता है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। पता, दिस विल चेंज। ओके, सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।